दिल्ली में आज से भारत के सबसे बड़े टेक शो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुरुआत होने जा रही है और यह कार्यक्रम प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होगा। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे और यह कार्यक्रम 18 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी होती है और इस बार जहां 5G का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल सकता है और 6G के डेवलपमेंट अपडेट के बारे में भी डिटेल्स मिल सकती हैं। इंडिया मोबाइल लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी इस दौरान होनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं और आज भारत मंडपम में ये पूरा कार्यक्रम होना है। इंदौर में हुए कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के सामने शहर में नशे की समस्या उठाई और पुलिस को सख्त निर्देश देने की मांग की। नशे पर कार्रवाई को लेकर मंत्री कैलाश ने सीएम के सामने कहा कि वे इंदौर पुलिस के काम से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए नशे के नेटवर्क को तोड़ने की लिए भोपाल से स्पेशल टीम लगाई जाए। समस्या इस शहर की ट्रैफिक की है। मुख्यमंत्री जी, दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। मऊगंज के बीजेपी विधायक का वीडियो फिर से वायरल हुआ है जिसमें वह मोटरसाइकिल से गांवों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वह फिर से धरने पर बैठ गए और विधायक प्रदीप पटेल के थाने में बैठे रहे। छेड़छाड़ की शिकायत पर पीड़ित परिवार पर हुए हमले और आदिवासी महिला को मुस्लिम युवक द्वारा भगा लेने पर कार्रवाई की मांग करते रहे। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए और कहा कि पुलिस के आला अधिकारी मेरी रैकी करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड वापस करने के बावजूद 2 जवान लगातार पीछा कर रहे हैं। ये तो हमको लगता है रैकी के लिए लगाए हैं लोग। मैंने मांगा नहीं है, मेरी लोकेशन देने के लिए। जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां पता नहीं क्यों 2 लोगों को लगाए हैं। कौन सी मेरी लोकेशन लेना? भाई मेरे से फोन में पूछ लेंगे आईजी, डीआईजी, एसपी, तो मैं बता दूंगा। आप तो बाइक से चल रहे थे, इसके बाद भी पीछे पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं, पता नहीं क्यों चल रहे हैं। इंदौर से खबर है जहां रावण दहन पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। दरअसल रावण के चेहरे पर राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर रावण दहन किया गया। यह काम पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र में हुआ। इस पर यूथ कांग्रेस ने ऐतराज जताया और ज्ञापन देकर आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। खबर रायपुर से जहां पर डीएड अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्रालय के सामने ये अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया और मंत्रालय के सामने जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद अभ्यर्थी फुटपाथ पर ही धरने पर बैठ गए। आपको ये भी बता दें कि 2 अक्टूबर से ही डीएड कैंडिडेट सहायक शिक्षक पर नियुक्ति की मांग को लेकर नवा रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार और विभाग ने अभी तक कोई सुध नहीं दी है। ये अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये महानदी भवन का, ये बड़े संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। आज महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर में ये डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं जो अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर बैठे हैं। इनके हाथों में एक मंत्रालय नया रायपुर का कैंपस है। आप देख सकते हैं ये महानदी भवन का, ये बड़े
लालच करोगे तो लग जाएगा चूना, लालच में लाखों गवाए, ये लाइन उस शख्स पर एकदम फिट बैठती है जो जालसाजों के जाल में फंस गया। नकली नोट से मालामाल होने के शॉर्टकट से लगा लाखों रुपए का चूना। देखिए ऐसे देते हैं ठग, लाइव डेमो। नकली नोट वाले जालसाज लाइव, मालामाल होने का शॉर्टकट, जेल की सलाखें। नकली नोट की असली कहानी। असली नोट थमाया, चूना लगाया। लालच का जाल, नटवर लाल मालामाल। कैसे किसी को अपने जाल में फंसाना है ये गैंग अच्छे से जानता था, जिनकी ठगी का लाइव डेमो आप भी देखिए। आरोपियों ने कुछ पाउडर मिलाया, केमिकल मिलाते ही कागज के टुकड़े कड़क नोट में बदल गए और ऊपर से ये भी कहा कि इस मार्केट में जहां चाहो चला लेना, किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन पुलिस की माने तो जालसाजी का ये नया तरीका था। नकली नोट का लालच देकर मोटी रकम आरोपियों ने ऐठी। फरियादी को कहा नोट बनाने का सामान खरीदना है, 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। फरियादी भी इनकी चाल में पूरी तरह फंस चुका था। 20 लाख की नकली नोट बनाने का लालच किया था, लेकिन मोटी रकम ऐंठने के बाद आरोपियों का मोबाइल बंद था। फरियादी राजकुमार मेहरा के द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी कि उसका परिचित व्यक्ति जो उस्मान है उसके द्वारा उसको ये बताया गया था कि एक उसके पास तरकीब है जिसके माध्यम से वो कई गुना पैसे कमा सकते हैं, नोट बड़ी मात्रा में बना सकते हैं। इसके लिए केमिकल्स और विभिन्न तरह के सामान की आवश्यकता होगी। इससे काफी बड़ा मात्रा में जो नोट बनाकर उनको चलाकर एकदम अमीर बनाया जा सकता है। दरअसल आरोपियों ने नकली नोट से मालामाल होने की तरकीब बताई थी। असली नोट थमाकर फरियादी को ठगा, फिर रफू चक्का हो गया। लेकिन दोनों आरोपियों की लोकेशन क्राइम ब्रांच भोपाल को मिली और आरोपी पकड़े गए। इसी झांसे में आकर राजकुमार मेहरा के द्वारा उस्मान के भरोसे में आकर 6.5 लाख रुपए करीब इस सामान पर खर्च किए गए और इसमें इनके द्वारा कुछ सामग्री खरीदी गई जिसे क्राइम ब्रांच जब्त किया गया है। इस मामले में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 2 फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। नकली नोट का नाम लेकर लालच का जाल बुनकर अब तक कितने लोगों को इस गैंग ने ठगा है, इसकी तफ्तीश जारी है। गैंग में और कितने किरदार और कितने राज हैं। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिलासपुर सेंट्रल जेल में दशहरा के दिन शाम को कैदियों के बीच गैंगवार हुई और वर्चस्व की लड़ाई के चलते एक विचाराधीन बंदी नवीन निर्मलकर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले का आरोप बंदी लोकेश तिवारी पर है। जेल प्रहरी ने दोनों को अलग अलग सेल में डाला है। दोनों बंदियों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है और इसी पुरानी दुश्मनी के चलते एक दूसरे पर इन्होंने हमला भी किया है, ऐसा माना जा रहा है। तो बिलासपुर सेंट्रल जेल में फिर से गैंगवार की घटना हुई है। कैदी लोकेश तिवारी पर हमले का आरोप लगा है। लोकेश तिवारी और नवीन के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है और इसी बीच ये हमला हुआ है। हालांकि जेल प्रहरी ने दोनों ही आरोपियों को अलग अलग सेल में डाल दिया है। दशहरे के दिन दोनों कैदियों के बीच में भिड़ंत हुई थी और इस दौरान एक कैदी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर में आदिवासी युवक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। पुलिस ने कोर्ट परिसर में ही उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको यह भी बता दें कि हत्याकांड के बाद से ही 1 महीने से आरोपी फरार था। उसने साथियों के साथ संदीप लकड़ा को चोरी के शक में पीट कर मारा था और फिर लाश को पानी की टंकी के लिए खोदी गई नींव में गाड़ दिया था। पुलिस ने मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभिषेक पर आईजी ने 30,000 और एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। इस हत्याकांड को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने भी प्रदर्शन किया था।
खबरों में इतना ही। नमस्कार।